चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स क्या होते हैं बेसिकली? पैटर्न्स जो हैं, सिंपल तुम्हें क्या करेंगे वो, कि तुम्हें एक नंबर दे देंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू समथिंग, मान लो n इज इक्वल टू 2 दिया, और तुम्हें बोलेंगे कि एक पैटर्न बनाना है। एग्जांपल्स देंगे वो कि भाई ऐसा पैटर्न बनाना है। तो मान लो एग्जांपल देता हूँ एक, अगर मान लो n2 दिया तो वो चाहते हैं कि तुम ऐसा पैटर्न बनाओ। n अगर 3 दिया तो वो चाहते हैं कि तुम ऐसा पैटर्न बनाओ। n अगर 4 दिया तो तुम चाहते हो कि ऐसा पैटर्न बने। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कि मतलब दो रोज है, दो कॉलम्स है। तो मतलब n2 है तो मतलब हमें 4 स्टार प्रिंट करने हैं ऐसे। n अगर 3 है तो हर रो में 3 स्टार प्रिंट करने हैं और 3 ही रो है। n अगर 4 है तो 4 रोज हैं, चारों रोज में 4 4 स्टार प्रिंट करने हैं, और चारों वही है, राइट। हर रो में 4 4 स्टार प्रिंट करने, राइट। तो ये अगर ऐसे 100 मतलब अगर उन्होंने 10 दे दिया है तो 10 रो होंगी और हर रो में 10 स्टार्स होंगे। तो एग्जांपल्स देंगे वो। इसी तरीके से तुम्हें पूरा कोड लिखना है कि ये कैसे बनेगा। सिर्फ एन को 2 लेके तुम कैसे बनाओगे ये पूरा, या एन को 3 लेके, या एन को 4 लेके। तुम्हें बस एन की वैल्यू दे देंगे वो, कि एन है तुम्हारे पास, अब यूज करो इसे और कोड, राइट। तो पैटर्न्स हम क्यों करते हैं बेसिकली? सबसे अच्छा तरीका होता है लूप्स को लर्न करने का। ठीक है, लूप्स में प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो पैटर्न्स के क्वेश्चंस करना होता है, राइट। तो अब करते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न लर्न करेंगे हम। ठीक है, स्क्वायर पैटर्न्स क्या होते हैं? कि जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है, यही वाला जो अभी मैंने बताया, n इज इक्वल टू 2 है तो ये हो गया। n इज इक्वल टू 3 है तो तुम्हारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। n इज इक्वल टू 4 है तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये चार हो गए। अब n इज इक्वल टू 5 है तो सो ऑन, राइट। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे। तो अब सोचो इस बात को, कि अगर तुम्हें n इज इक्वल टू 4 से शुरू करते हैं, कि n इज इक्वल टू 4 को अगर हमें प्रिंट करना होगा तो कैसे करें? क्या तुम ये प्रिंट कर सकते हो एक लाइन में 4 स्टार? बेसिकली अगर मुझे सिर्फ ये प्रिंट करना होता, स्टार 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 स्टार, ठीक है, 4 स्टार प्रिंट करने हैं, n4 दिया होगा, तो तुम क्या करोगे? सिंपल, तुम एक लूप चलाओगे। ठीक है, उस लूप पे क्या करोगे कि जब तक, मान लो तुमने एक काउंट ले लिया। ठीक है, काउंट क्या, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। ठीक है, अब आई को तुमने क्या किया, 0 से शुरू किया या फिर 1 से शुरू किया और 4 तक लेके गए, और हर बार जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा तुम स्टार प्रिंट करते जाओगे, राइट। तो एक बार करते हैं ऐसे, जो मैं कह रहा हूँ, कि अगर तुम्हें सिर्फ चार, तुम्हारा टारगेट है कि एन तुम्हें 4 दिया है और तुम्हें 4 स्टार प्रिंट करें, तो कैसे करोगे? ट्राई करते हैं। ठीक है, एन अगर 4 है और अगर हमें 4 स्टार प्रिंट करने हैं, तो सिंपल देखो क्या करोगे, कि एक तो पहली बात, तुम्हें अलग अलग लाइंस में प्रिंट नहीं करने, सेम लाइन में प्रिंट करने हैं। तो तुम क्या करोगे कि एक आई लोगे, इंट, मान लो जे ले लेते हैं, J1 ले लिया। ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो, मैंने जे ले लिया। तो वाइल, मैंने एक वो चलाया कि वाइल जे जो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस देन इक्वल टू एन मान। ठीक है, n4 दिया है तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 4 बार ये प्रिंट करना है स्टार, तो सिंपल है कि मैं 4 बार एक लूप चलाऊंगा, 4 बार स्टार 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 प्रिंट करता जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आएगा स्टार, और मैं जे को प्लस प्लस कर दूँ, जे इज इक्वल टू J+1 कर दूं। ठीक है, ये लूप समझ आया सबको कि क्या किया मैंने? कि मैंने क्या किया, जे को 1 लिया, 4 बार स्टार प्रिंट करना है, तो सिंपल है ना, 4 बार जैसे नंबर हम काउंट कर रहे थे, सम इंक्रीज, सम निकाल रहे थे, तो वैसे ही जे मैंने एक लिया जो आई, जे इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक बार इसे ऐसे लिखते हैं कि जे अगर 1 है तो कैसे चलेगा, कि अंदर जाएंगे, 1 < <4 है, मान लो n4 था, 1 < <4 है, अंदर गए, हमने स्टार प्रिंट किया, तो हमने स्टार प्रिंट कर दिया। जे इज इक्वल टू J+1 हुआ, जे की वैल्यू 2 हो गई। 2 < <4 है, हाँ है, अंदर गए, स्टार प्रिंट किया, J2 हो गया। और देखो यहाँ पे ln नहीं लिखा है मैंने, तो सेम लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू J+1 किया, 3 आया, 3 < <4 है, हाँ, 3 < <4 है, तो हम क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू 3 पे स्टार प्रिंट करेंगे, तो जे इज इक्वल टू J+1 हुआ। फिर जे जो है 4 हो गया, 4 < <4 है, हाँ,
तो फिर ये स्टार प्रिंट हो गया, और जे प्लस वन हो गया, जे इज इक्वल टू फाइव। फाइव लेस देन इक्वल टू फोर नहीं है तो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा चार स्टार्स प्रिंट करना सेम लाइन में। ये ऐसे मान लो कि चार बार हेलो प्रिंट करना है तुम्हें, तो अगर तुम्हें चार बार हेलो प्रिंट करना है, 100 बार हेलो प्रिंट करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल है, कोई एक वेरिएबल लोगे काउंट, जिससे तुम 100 बार बोल रहे थे हेलो, तो वैसे ही हमने हेलो वाला कोड लिखा था कि हमें अगर चार बार हेलो प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? ये सिंपल है, काउंट लेंगे, काउंट वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, हर बार बोलते जाएंगे और हेलो प्रिंट करते जाएंगे अलग अलग लाइन। सेम तरीके से स्टार प्रिंट करना है, सेम लाइन में चार स्टार प्रिंट करने हैं, बस एलन नहीं आएगा यहाँ पे। ये क्लियर हुआ सबको? ये कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम चार स्टार्स? किसी को भी जरा सा भी डाउट आ रहा है कि कैसे हो रहा है तो पूछ लो। गाइस बताओ क्लियर है या नहीं? तो जयेश का है और बाकी लोग? क्लियर क्लियर। वैभव, गौरव, तनिष्का। वैभव और तनिष्का, आया समझ? मैं तो ये क्लास में नहीं है, मैं फिर रिप्लाई नहीं करते। वैभव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार स्टार हो गए। अब मानो, अब ये सोचो, अब तुम्हें पता है कि चार स्टार तो तुम्हारे प्रिंट हो गए एक लाइन में। अब तुम्हें यही सेम काम चार बार करना है, राइट? पहली बार कर लिया, फिर एक बार और करना है, फिर एक बार और करना है, फिर एक बार और करना है, राइट? यही सेम काम। लूप का मतलब क्या होता है? बेसिकली लूप की एक ऐसे फील क्या है कि सेम काम को जो हम बार बार कर रहे हैं वो हमें बार बार ना करना पड़े, हम लूप यूज कर लें उसकी जगह, राइट? उसकी जगह हम लूप यूज कर लेते हैं कि हमें सेम काम बार बार ना करना पड़े। ओके, तो हमने प्राइम नंबर में वो किया, हमने सम निकालने में वो किया, नंबर प्रिंट कराने में वही किया, राइट? तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम मैंने कर लिया, एक रो का काम जो था मेरा ये था, ठीक है? मतलब है ये वाला काम, ये वाला काम। अब इसको मानो कि ये एक रो का काम था। अब तुम्हें इसी काम को बार बार करना है, चार बार और करना है। तो ठीक है, तो इसको उठाते हैं, इस वाले को, इस वाले काम को जो हमने एक लाइन में चार स्टार प्रिंट कराया है, इस काम को मुझे चार बार और करना है, अलग अलग लाइन में। ठीक है, तो मान लो पहली बार मैंने कर दिया, ठीक है, पहली बार मैंने कर दिया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इसे दोबारा करना है सेम काम को, तो सेम कोड को दोबारा चलाना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम कोड, राइट? फिर उसके बाद फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, चार बार ये कोड लिखना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे चार चार स्टार प्रिंट करनी है, राइट? क्योंकि पहली रो में ये हो जाएगा, और बल्कि ये करना पड़ेगा, देखो, पहली रो में पहली बार ये चार स्टार प्रिंट कर देगा, ठीक है? तो ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमें वेरिएबल नेम चेंज करना पड़ेगा, या फिर जे को फिर से वन करना पड़ेगा, क्योंकि सेम नेम का वेरिएबल दो बार हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि जे हटाया, जे की वैल्यू वन कर दी, जे की वैल्यू वन कर दी, जे की वैल्यू वन कर दी। अब होगा क्या? एक लाइन में तुमने चार प्रिंट कर दी, ठीक है, एक लाइन में तुमने चार स्टार प्रिंट कर दिया इसकी मदद से। अब तुम्हें अगली लाइन में जाना है, अब तुम्हें सेम लाइन में प्रिंट नहीं करना, तो अगली लाइन में जाने के लिए क्या करोगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट? तुम ये करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की अगली लाइन में चल जाओ। देखो ये जो करता है, अगर तुम इसके अंदर कुछ नहीं लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि तुमने बस कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले गए। अभी तक क्या था? एक स्टार प्रिंट किया, फिर यहाँ पहुंचे अगला स्टार प्रिंट किया, यहाँ पहुंचे अगला स्टार प्रिंट किया, यहाँ पहुंचे अगला स्टार प्रिंट किया। जैसे ही तुम लूप से बाहर आए, अब जो ये कर्सर तुम्हारा यहाँ पे था लास्ट वाले पे, तो अब वो ही पहुंच जाएगा सीधा यहाँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का मतलब है कि अब तुम यहाँ पहुंच चुके हो अगली लाइन, ठीक है? अब फिर से वही सेम काम होगा, राइट? तो ये चार बार स्टार प्रिंट कर देगा इस लाइन में। इन चार बार स्टार प्रिंट करने के बाद फिर से लूप से बाहर आएगा, फिर से हम यही करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन।
राइट, फिर से हम ये करेंगे कि अगली लाइन में आ गया, फिर से यहाँ से पहुंच के सीधा अगली लाइन में पहुंचेगा, फिर 4 बार स्टार प्रिंट करेगा, फिर 4 बार स्टार प्रिंट करेगा, तो ये 4 बार चलेगा। और अभी तो हमें पता है कि 4 बार चलाना है, इसलिए हमने 4 बार लूप लिखा है। क्या पता 10 बार चलाना हो, राइट। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ये बार बार सेम काम कर रहे हैं हम, ये सेम काम, ये सेम, ये सेम काम, ये सेम काम, राइट, बार बार सेम काम करे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि इस वाले पार्ट को, जो काम हम बार बार कर रहे हैं, उसे एक लूप में डाल देते हैं। तो यही काम जो था, ये समझ के चलो कि हेलो प्रिंट हो रहा है, बस एक हेलो प्रिंट करना है हमें। तो ये वाला काम जो है, अगर हमें बार बार करना पड़ रहा है, तो हम इसे एक लूप में डाल देते हैं, एक और बार लूप बना देते हैं। int i इक्वल टू 0, int i इक्वल टू 1, वाई आई इज लेस देन इक्वल टू n, राइट। अब ये इस लूप के अंदर क्या आएगा कि हम ये वाला काम जो हम बार बार कर रहे हैं, जो हमें n टाइम्स करना है, इस वाले काम को सिंपल उठा के मैंने इसके अंदर डाल दिया और इन सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इतना बड़ा जो कोड था तुम्हारा, अब वो छोटा सा बन गया। कि हमने क्या किया कि ये वाला काम को ऐसे सोचो कि तुम्हें बार बार करना था, ये वाले काम को। ठीक है, और तुमने क्या किया कि कितनी बार करना था इस काम को, n टाइम्स। पहली बार किया, पहली बार 4 स्टार प्रिंट हुए, फिर अगली बार 4 स्टार प्रिंट होंगे, फिर अगली बार 4 स्टार प्रिंट होंगे, फिर अगली बार 4 स्टार प्रिंट होंगे, राइट। तो सेम काम को तुम्हें 4 बार करना था, n टाइम्स करना था बेसिकली। अगर n 4 है तो 4 टाइम्स करना था। तो हमने आई एक वन लिया, जो आई वन था यहाँ पे, जब वन था तो 4 स्टार प्रिंट हुए, फिर हम वापस आए, आई को 2 किया, फिर 4 स्टार प्रिंट हुए, फिर वापस आए, आई को 3 किया, फिर 4 स्टार प्रिंट हुए, फिर आई को 4 किया, फिर 4 स्टार प्रिंट। ठीक है, ये हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? एक बार इसे ढंग से ड्राई रन भी कर लेते हैं, आई इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, अब मान लो आई वन है, आई वन है, तो अब क्या हुआ, वन लेस देन इक्वल टू एन है, वन लेस देन इक्वल टू 4 है, यस। अंदर गए, हमने चेक किया जे वन है, फिर हमने जे को वन किया। तो ये तो वही है जो हम अभी चेक कर चुके हैं कि हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में जे वन होगा, हमने 4 बार स्टार प्रिंट करेंगे यहाँ पे, 4 स्टार स्टार स्टार। J2 था, J3 था, J4 था। ठीक है, ये वाला लूप तो ये कर रहा है, और उसके बाद अगली लाइन पे भी लेके जा रहा है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद एक चीज रह गई, आई को इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, कि हम नेक्स्ट लाइन में चलेगा, कितनी बार हमें कब तक चलाना है लूप, 4 तक ओनली, 4 बार ही तो प्रिंट करना है, तो काउंट को, आई को इंक्रीज भी करना पड़ेगा। आई हमारा 2 आ गया। ठीक है, और हमारा कर्सर भी नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है। हाँ है, फिर से J1 हो जाएगा, और फिर से ये 4 बार स्टार प्रिंट करेगा, 4 स्टार स्टार, फिर अगली लाइन पे चल जाएगा। ठीक है, और आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से चलाएंगे, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है। हाँ, तो स्टार 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 स्टार, ये वाला लूप क्या करेगा, ये अंदर वाला काम क्या करेगा, 4 बार स्टार प्रिंट करेगा और अगली लाइन पे ले जाएगा, और फिर आई को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, फिर से 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, फिर से ये अंदर वाला लूप फिर से यही काम करेगा, 4 स्टार प्रिंट करेगा, जो हम देख चुके हैं, और फिर आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई 5 हो जाएगा। 5 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो तुमने देखा कि चार, N4 से हमने ये पूरा पैटर्न प्रिंट किया। ठीक है, ये क्लियर हुआ है सबको कि पैटर्न पहला वाला कि कैसे हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। गाइस जरा सा भी डाउट है तो पूछ लो। जयेश, वैभव, उन्नति, तीनों क्लियर है? गौरव, तनिष्का? गौरव लिख दिया कर कि कई बार दिखता नहीं। गौरव, तनिष्का?
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये सबसे पहला पैटर्न था तुम्हारा स्क्वायर पैटर्न। अब किसी के लिए इसको रन करके देखते हैं। रन करते हैं, मान लो 4 के लिए। 4 के लिए तो ये 4 बार स्टार अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। अगर मैं इसे 3 के लिए प्रिंट करूँ तो ये 3 3 3 होगा। ठीक है। तो ये, अब देखो, अब हमें क्या करना है, मान लो ये वाला तो ये पैटर्न था। अब अगला पैटर्न जो हम प्रिंट करेंगे, ये तो स्टार वाला पैटर्न था। ठीक है। अब मुझे अगला पैटर्न प्रिंट करना है कि हमें 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अगर n 3 है तो ये प्रिंट करना है। n अगर 2 है तो 1 1 2 2 प्रिंट करना है। n अगर 1 है तो सिर्फ 1 प्रिंट करना है। n अगर 4 है तो 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 ऐसे प्रिंट करना है। ट्राई करना चाहोगे एक बार खुद से कि कैसे कर सकते हो? लॉजिक सेम ही है। लॉजिक तुम्हें कुछ ऐसे ही लगाना है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम ये करोगे, क्या नाम है, जब पैटर्न का कोड लिखोगे तो मोस्टली ये ऐसा ही दिखेगा। इसको हम कहते हैं, ये जो बाहर वाला होता है इसको हम बाहर मतलब एक्सटर्नल रूप लिख सकते हो इसे तुम। ये तुम्हारा रोज रिप्रेजेंट करता है कि i = 1 जो है पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, ये तुम्हारा कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है कि कितने कॉलम। ठीक है। तो पैटर्न का स्ट्रक्चर यही रहने वाला है पूरे उसमें। थोड़े बहुत एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस होंगे लेकिन पैटर्न का स्ट्रक्चर यही रहेगा कि वाइल, और उसके अंदर हम पहली रो पे काम करेंगे, फिर अगली रो पे काम करेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो पैटर्न का मतलब यही है, कुछ पैटर्न बन रहा है। राइट। तो मोस्टली पैटर्न के क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे कि तुम्हारे एक, तुम्हें पहले रो पे काम करना होगा कि पहली रो में क्या करना है तो दूसरी रो में क्या करना है, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा। रो और इसके नंबर के बीच में, या फिर रो या उसके, जो भी प्रिंट करना है। तो बेसिकली 3 चीजों का ध्यान रखना होता है तुम्हें ये पैटर्न के क्वेश्चंस करते हुए। पहला होता है कि नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ रोज कितनी। ठीक है। सेकंड होता है कि हर रो में कितने कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो। ठीक है। और तीसरा होता है कि व्हाट टू प्रिंट, व्हाट टू प्रिंट। ये 3 चीजें होती है, 1 2 3। ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं जो तुम्हें करनी होती है। वन इज नंबर ऑफ रोज, सेकंड इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो, और थर्ड इज व्हाट टू प्रिंट। ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज का क्या मतलब होता है कि पैटर्न ऐसा दिखेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे ही लगेगा, लेकिन तुम्हें नंबर ऑफ रोज पता होने चाहिए। यहाँ पे आता है नंबर ऑफ रोज, यहाँ आता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो। कि अभी मैं इन ईच रो क्यों कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होगा, ट्रायंगुलर पैटर्न आएंगे तुम्हारे पास। ट्रायंगुलर पैटर्न में हर उसमें सेम नंबर ऑफ रोज नहीं होंगे, हर रो में हर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं होंगे बेसिकली। ठीक है। तीसरी चीज है व्हाट टू प्रिंट। यहाँ पे तुम्हें लिखना होता है कि क्या प्रिंट करने वाले हो। ये 3 चीजें अगर तुम्हें पता है और तुम्हें स्ट्रक्चर याद है तो तुम आराम से कर लोगे पैटर्न क्वेश्चन। लेकिन अभी रटने की नीड नहीं है, अभी पहले नॉर्मली करते हैं लॉजिक वाइज, फिर बाद में इसको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। तो अभी एक बार ये करते हैं, ये वाला ट्राई करो पैटर्न कि कैसे लिख सकते हो खुद से, फिर मैं बताता हूँ।
स्टार्ट की जगह आई है। Trevor is saying, done. Gaurav is done. Unnati is done. And Tanishka and Trevor is done. Unnati is done. Jayesh. Jayesh is done. Tanishka, पहले तो एक बार अनम्यूट करके कुछ बोलियो, तू है भी क्लास में? रिमूव करके देखते हैं वापस आ। will not be, that is not waiting। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जिसका हो गया है, देखो इसमें क्या किया है, सिंपल है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अ, अब देखो, अब हमें कुछ पैटर्न बनता दिख रहा है कि यहाँ पे देखो आई जो था तुम्हारा 1 था। इसका मतलब है पहली रो में सिर्फ 1 1 1 प्रिंट कर रहे हैं, सेकेंड रो में सिर्फ 2 2 2 प्रिंट कर रहे हैं, थर्ड रो में सिर्फ 3 3 3 प्रिंट कर रहे हैं। सेम यहाँ पे अगर एन टू है तो फर्स्ट रो में 1 1 दो बार, और यहाँ पे 2 2 दो बार। तो बेसिकली स्क्वायर पैटर्न जो होंगे सारे, वो मैक्सिमम ऐसे ही होंगे कि नंबर ऑफ रोज तो इतनी होंगी एन जितनी, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन ही होंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो एन ही होंगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन ही होंगे, कि हर रो में तुम्हें एन ही चीजें प्रिंट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है आई लेस देन इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ कॉलम्स रोज रोज तो सेम ही रहनी है। अगर तुम वैसे भी सोचोगे, अगर सिर्फ तुम पहली रो प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? पहले तो तुम 3 बार 1 प्रिंट करोगे, मतलब एन टाइम्स 1 प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला अंदर वाला पार्ट वर्ड टू प्रिंट चेंज होगा बेसिकली। तो नंबर ऑफ रोज तो यही है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी यही है, तो मतलब स्क्वायर पैटर्न है। तो तुम्हें बेसिकली एक ही चीज चेंज करनी है, वो है कि क्या प्रिंट करना है। तो वो कैसे करोगे कि आई अगर 1 है, आई अगर 1 है तो तुम 1 1 1 प्रिंट कर रहे हो, आई अगर 2 है तो 2 2 2 प्रिंट कर रहे हो, आई अगर 3 है तो 3 3 3 प्रिंट कर रहे हो। राइट, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि पैटर्न में हो क्या रहा है, कि किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आई लिख दूँ स्टार की जगह, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तुम कुछ नहीं करोगे, तो बेसिकली नंबर ऑफ, सबसे पहले आई 1 होगा तुम्हारा। ठीक है, तो और जे 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, जे जब तक एन के इक्वल नहीं हो रहा था, मतलब कितने एन है, जे 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। राइट, क्योंकि एन जो है वो 3 है। राइट, तो अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही जे 1 हुआ, अगर वो 1 एन से छोटा है, 1 3 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि उसको आई प्रिंट कर देंगे, कि ये जिस भी रो में है वो प्रिंट कर देंगे। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे 2 हो गया, तो आई जो भी है, आई की वैल्यू जो भी है फिर से वो प्रिंट कर दी। फिर आई की वैल्यू जो भी है वो प्रिंट कर दी। राइट, ये ऐसा है कि एक ही रो में 3 बार 1 प्रिंट कर। फिर तुम अगली रो पे जाओगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करोगे, अगली रो पे पहुंचे, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, आई 2 हुआ, और तुम अगली रो पे पहुंचे, फिर से सेम चीज होगी। ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, आई ही प्रिंट करना है तुम्हें, आई मतलब है ये 2 ही प्रिंट होगा। तो 3 बार तुम 2 प्रिंट कर दोगे अंदर वाले उससे, क्योंकि आई का मतलब है आई की वैल्यू जो भी होगी वही प्रिंट हो जाएगी। फिर आई 3 हुआ, तो फिर 3 बार तुम 3 प्रिंट कर दोगे। राइट, तो ये ऐसे चल रहा है पैटर्न। तो पैटर्न में तुम्हें सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ रोज ये बताता है, नंबर ऑफ रोज ये बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये बताता है कि क्या प्रिंट करना है। तो तुम्हें पता है स्क्वायर पैटर्न में हमेशा ये एन और एन ही होने वाला है। स्क्वायर पैटर्न जो है, अगर तुम्हें कोई देगा तो मैक्सिमम एन और एन ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि एन अगर 4 दिया है, और वो पैटर्न ऐसा बना रहा है कि वो तीन तीन चीजें ही प्रिंट कर रहा है, तो वो भी, लेकिन n -1 n -1 ही होगा, एन से कुछ रिलेटेड ही होगा। ठीक है,
तो हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर पैटर्न्स में ये और ये सेम ही हो। तुम्हें बेसिकली बस ये ध्यान रखना है कि प्रिंट क्या करना है भाई, हमेशा अलग अलग चीजें प्रिंट करनी है। ओके। ये समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई थिंक तुम लोगों को पता होगा, बहुत इजी है। n इज इक्वल टू 2 है अगर, तो तुम्हें प्रिंट करना है 1122। n इक्वल टू 3 है तो 123, 123, 123। n इक्वल टू 4 है तो 1234, 1234, 1234, 123। ये बताओ n अगर 1 है तो सिर्फ 1 कैसे प्रिंट करोगे? ओके, 3 का डन हो गया। एक बचा है जयश। ठीक है, बस एक ही चीज चेंज होगी कि आई की जगह यहाँ पे जे आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो है पूरा का पूरा वही हो रहा है, राइट? कि अब पैटर्न क्या है कि जो भी जे की वैल्यू है, कि जो भी रो नंबर है वो प्रिंट करना है, जो भी रो नंबर है वो प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ आई हमने यहाँ पे जे प्रिंट करा दिया कि हर रो में क्या हो रहा है, वही प्रिंट हो रहा है, रो वाइज। ठीक है, ये सिंपल था। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब आएगा थोड़ा डिफरेंट। अब मान लो अगर आई 1 है तो 1 ही प्रिंट होगा, आई 2 है तो 1 2 3 4 प्रिंट होगा, आई अगर 3 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट होगा, आई अगर 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रिंट। इसको ट्राई करो एक बार। स्क्वायर पैटर्न ही है बट प्रिंट क्या करना है वो देखना पड़ेगा। ये ट्राई करो और कोई सॉल्यूशन मत लिखना, सीधा हो जाए तो हाँ बोल देना कि हो।
किसी का भी हुआ? कोई कर पाया ऐसे? ओके। और किसी का? और किसी का गाइस? प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर ये नहीं हो रहा तो? करो करो, चेक करो। गाइस हुआ? हाँ, सिर्फ दो का आंसर आ रहा है, बट थ्री से आगे तुम्हारा प्लान नहीं हो रहा। गौरव का डन, जयेश का डन। कौन कौन बचा? वैभव एंड नतीश ट्राई। करो करो, चेक करो, 2 मिनट और फिर मैं बताता हूँ।
मैन ओके। सी, करना क्या है, बहुत सिंपल है। वन वन टू थ्री फोर वन टू थ्री, सी होना क्या है इसमें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने हैं क्योंकि स्क्वायर पैटर्न है, एन ही है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। तुम्हें ये देखना है प्रिंट क्या करना है। देखो अब इसमें एक पैटर्न है, इसमें को ना ये आई से मैच हो रहा है ना जे से मैच हो रहा है, ना रोज से मैच हो रहा है ना कॉलम से मैच हो रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी तुम कुछ प्रिंट कर रहे हो ना, तुम्हें नेक्स्ट टाइम जो प्रिंट करना है उससे +1 करके करना है। उसके नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट करना है तो +1 करके, उससे नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट करना है तो +1 करके। हर बार जो भी तुम प्रिंट कर रहे हो उसमें +1 करके प्रिंट करते जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे अगर मान लो कि मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट रो से प्रिंट करना, हमने मान लो एक नंबर ले लिया पी, विच इज जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो 1 प्रिंट हुआ, फिर हमने इंक्रीज कर दी वैल्यू। नेक्स्ट टाइम जहां भी प्रिंट हो हमें मतलब नहीं है, देखो अगर स्क्वायर पैटर्न प्रिंट हो रहा है और ये हम ऐसे वाले लूप्स यूज कर रहे हैं कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, वाइल जे इज लेस देन इक्वल टू एन, तो हमेशा वो ऐसे ही प्रिंट करेगा कि जितने भी एन है, एन अगर 3 है तो पहली रो में 3 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट रो में 3, नेक्स्ट रो में 3, क्योंकि ये लूप ही ऐसे बने हुए हैं हमारे स्क्वायर पैटर्न के हिसाब से। राइट, तो तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि प्रिंट क्या करोगे। जैसे मान लो कि P1 है, तुमने प्रिंट किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी 2 कर दिया, फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी 3 कर दिया। नेक्स्ट टाइम जहां भी जब भी प्रिंट हो तो उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिंट हो वैल्यू इंक्रीज, नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिंट हो वैल्यू इंक्रीज, एंड सो ऑन 7 8 9 ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, व्हाट टू प्रिंट का ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा P1 है, ठीक है, तुमने इनिशियली स्टार्ट किया 1 से, और अगर हर बार तुम बस P प्रिंट करो जहां भी जब भी हो रहा है, हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमें पता है कि पैटर्न इस हिसाब से चल रहा है कि स्क्वायर पैटर्न ही है। अगर जितना भी एन होगा उतने पहले प्रिंट होंगे फर्स्ट रो में, फिर नेक्स्ट रो में और एन प्रिंट होंगे, फिर नेक्स्ट रो में और एन। तो P इज इक्वल टू P+1 करते जाओ, जब भी प्रिंट करो वैल्यू इंक्रीज करो, प्रिंट करो वैल्यू इंक्रीज करो, ये करना है बस। ठीक है, अब इसे अगर मैं रन करूंगा, मान लो 3 के लिए रन कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के लिए प्रिंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे हो। क्लियर हुआ ये क्या करना है इसमें। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हम्म, मान लो ये प्रिंट करना है, अगर n 2 है तो 2 1 2 1। ठीक है, 2 1 2 1, या फिर हाँ 2 1 नहीं, एक सेकंड, एन अगर 3 है तो तुम्हारा क्या प्रिंट होगा, 3 2 1 3 2 1 3 2 1। हाँ यही है। एन अगर 4 है तो प्रिंट होगा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2। एन अगर 1 है तो 1 ही प्रिंट। ये वाला ट्राई करो, ये लास्ट है, इसके बाद हम ट्रायंगुलर पैटर्न स्टार्ट करेंगे। अगर ये सबने कर दिया तो मतलब तुम्हें आ गया सब कुछ।
ओ नाइस, वैभव एंड जयशा डन, उन्नति एंड गौरव ट्राई। नहीं, जल्दी जल्दी कर दिया है। हम्म, क्या क्या? बताना मत, रुक जाओ। 3 2 1, 3 2 1 2 1। हम्म। एक सेकंड तो गाइस, मैं तुम करो इधर तक, मैं चार्ज लगा। गाइस हुआ, समझ आया कि क्या करना है इसमें? डन डन। गौरव, उन्नति। अदरवाइज मैं बताता हूँ, देखो। अब देखो, जरूरी नहीं है हमेशा पैटर्न बिल्कुल सीधा सीधा हो कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो तुमने वो प्रिंट कर दिया कि हाँ भाई, अगर मान लो आई तुम्हारा 1 है, सॉरी जे तुम्हारा 1 है, जे तुम्हारा 2 है, आई 1 है, आई 2 है, यहाँ पे भी आई 1 है, आई 2 है, आई 3 है, और ये 1 2 3 जे, राइट। तो अब देखो, अब ये इसमें हो तो वही रहा है कि एक ही नंबर है जो तुम्हें एक रो में प्रिंट करना है, एक ही नंबर है जो एक कॉलम में, सॉरी एक कॉलम वाइज नंबर्स आर सेम, राइट। तो तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना है, क्योंकि इस कॉलम में एक ही चीज कॉमन है, वो है तुम्हारा जे, राइट, क्योंकि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3, राइट। अब सोचो कि हमें कुछ ना कुछ जे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये ही एक कांस्टेंट है पूरे इसमें, राइट। बट करें क्या? अब ये मानो कि पहला नंबर कौन सा आ रहा है, अगर तुम यहां भी देखोगे 4, पहला नंबर जो आ रहा है तुम्हारा, वो एग्जैक्टली एन है, जो एन था वही है, राइट। तो अगर तुम इसे ऐसे देखोगे, और आगे आगे जाके क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, राइट। जब 2 था तो 2, यहाँ पे देखो, J1 है, J2 है, J3 है, J4 है, राइट। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे वैल्यू कम हो रही है, राइट। तो वैसे तो एक और तरीके से हो सकता है कि n से शुरू करो और उसकी वैल्यू कम करते जाओ, लेकिन अगर तुम वैसे देखोगे, अगर j से भी कंपेयर करना है तुम्हें, तो तुम क्या कर सकते हो कि n जो है, n यहाँ पे जो है n माइनस j, ठीक है। अगर तुम n माइनस जे प्लस 1 करोगे, तो क्या होगा देखो, n जो है तुम्हारा 4 है पहले, और j क्या है, 1,
+1 वैल्यू हो गई 4। सेकंड उस पर जाओ, जे तुम्हारा कांस्टेंट है 2 है, क्या होगा? 4 - 2 + 1 वैल्यू क्या होगी? 3। राइट। आगे जाओगे, 4 - 3 + 1 कितना हुआ? 2। तो क्योंकि तुम्हारा जे कांस्टेंट है तो तुम्हें एक पैटर्न देखना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई जे जो है तुम्हारा कांस्टेंट है इस पूरी रो में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। राइट। तो अगर जे तुम्हारा कांस्टेंट है और तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू ही आ रही है पूरे कॉलम में, तो इसका मतलब कुछ तो जे से कंपैरिजन होगा। और क्योंकि ये रिवर्स है तो रिवर्स में हमेशा ध्यान रखना एन हमेशा इन्वॉल्व हो जाता है। रिवर्स मतलब कि अगर बड़ी वैल्यू आ रही है फिर छोटी 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 एन हमेशा इन्वॉल्व होता है, और तुम देखोगे भी कि ये तो सिंपल एन के इक्वल है। राइट। तो फिर अगर तुम्हें फिर हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि मान लो कि अगर फर्स्ट रो में तुम्हें एन चाहिए तो, और जे भी चाहिए, तो J-1 करोगे, N - J - 1 करोगे, अगर J-1 क्या हुआ? 1 - 1 0, और एन आ गया 4। ठीक है, नेक्स्ट रो पे गए, जैसे जैसे तुम्हें आगे बढ़ना है वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। राइट। तो जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अगर जे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जिस भी चीज से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उसकी वैल्यू टोटल डिक्रीज होती रहेगी। राइट। तो 4 जो है एन है, 4 माइनस जे इज 2 - 1, 4 - 2 इज 2 + 1 इज 3। राइट। तो तुम्हें इस तरीके से करने पड़ेंगे कि भाई तुम्हें पैटर्न खुद से निकालने पड़ेंगे कि किस तरीके से हर रो पे ये चल पाएगा। राइट। तो तुम बेसिक हिंट्स ये ले सकते हो कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो मतलब कि जे से रिलेटेड होगा, क्योंकि इस पूरी कॉलम में जे वो है। और अगर तुम्हें रिवर्स में दिख रहा है तो तुम ये सोच सकते हो कि हाँ एन से ही कुछ रिलेटेड होगा, क्योंकि माइनस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम स्टार्ट अगर कर रहे हो तो बड़े से छोटा नंबर माइनस करोगे यहाँ पे तभी बड़ा आएगा। राइट। तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो तुमने हिट एंड ट्रायल किया वो ये आया N - J - 1, तो अगर इसे ओपन करोगे N - J + 1 आएगा। ठीक है। तो अब तुम्हें बस यहाँ पे जो प्रिंट करना है, बाकी सब सेम है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या प्रिंट करना है? N - J + 1, ये प्रिंट करना है। और ये पी वाला पार्ट हटा दो क्योंकि पी वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पी वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, अब इसे रन करेंगे। मान लो 4 के लिए करना है तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? वो कहाँ पे है? ये अभी तक वेटिंग रूम में ही है। तनिष्का कहाँ गया? वेटिंग रूम कहाँ दिखता है शायद। हम्म। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? जरा सा भी डाउट हो तो गाइस पूछ लो, फिर बाद में हम अब ट्रायंगुलर पैटर्न्स पे जाने वाले हैं। देखो इस क्लास में ट्रायंगुलर पैटर्न भी कर लेंगे, फिर अगली क्लास में पैटर्न थोड़े से हम और पढ़ेंगे, जिसके क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे वाले। ठीक है। और साथ में हम फॉर लूप पढ़ेंगे, और साथ में स्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि हर वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच विल बी ऑन मोस्ट प्रोबेबली अब वेडनेसडे या थर्सडे में ले लूंगा एक क्लास जो हमारी पुरानी बची हुई है, वो हम लेंगे, वो उसमें हो जाएगा। और फिर अगले वीक तुम्हारे फंक्शंस खत्म हो जाएंगे 2 क्लासेस में, बल्कि एक क्लास में हो जाएगा। तो तुम्हारा नेक्स्ट संडे में टेस्ट, नेक्स्ट संडे थोड़ी जल्दी हो जाएगा, तुम्हें प्रिपेयर करने का टाइम दे देते हैं। तो नेक्स्ट वेडनेसडे तुम्हारा टेस्ट, पूरे जावा का फंक्शंस तक सब खत्म होने के बाद पूरी जावा का टेस्ट हो। तो इसलिए साथ साथ कंप्लीट करते रहो अपना सारा नेक्स्ट चीज। ठीक है, उसके बाद हम डीएस से शुरू करते हैं 4 क्लासेस के बाद। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रायंगुलर पैटर्न्स। ट्रायंगुलर पैटर्न्स क्यों कहते हैं? देखो, अब इसमें क्या होगा, अगर तुम्हें N1 दिया है तो तुम्हारा 1 ही है। 1 नहीं, सॉरी, स्टार वाला दिखता है मेरे। एन अगर 1 है तो स्टार प्रिंट करना है। एन अगर 2 है तो स्टार 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 प्रिंट करना है। एन अगर 3 है, ठीक है, तो तुम्हें क्या प्रिंट करना है? स्टार 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 स्टार। ठीक है। और अगर N4 है, स्टार 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 स्टार, ऐसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब देखो, इसमें अगर तुम उस पे जाओगे कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज आर सेम, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी होती है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज आर सेम, एनी, हर उसमें जितना एन है उतने ही नंबर ऑफ रोज। राइट। सेकंड चीज है हर रो में कितने कॉलम्स हैं। अब वो मेन चीज है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स
इन ईच रो। वो कितने? पहली रो में एक है, दूसरी रो में दो है। पहली रो में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन। तो जो भी रो नंबर है, जो भी रो नंबर है उतने ही कॉलम्स। सॉरी, जो भी रो नंबर है उतने ही नंबर्स, उतने ही कॉलम्स है, सॉरी। राइट। तो अब इसमें क्या होगा, जितने भी ये हैं, तो अब तुम्हें ये वाली वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच रो कितने हैं? आई है। जितना भी आई है, जो भी वैल्यू आई की है उतने ही कॉलम्स है, उतने ही स्टार प्रिंट हो। राइट। तो यहाँ पे एन की जगह तुम्हारा क्या आ जाएगा? ओके। तो ये चीज चेंज हो, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम चेंज हो गए। अब तुम्हें प्रिंट क्या करना है? प्रिंट वाला वही रहेगा कि बट टू प्रिंट, यहाँ पे स्टार है जो तुम्हें प्रिंट करना है, तो तुम सिंपल स्टार प्रिंट। तो ट्रायंगुलर पैटर्न्स में ये चेंज होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा स्टार। अब मान लो मैंने यहाँ पे थ्री दिया, दो स्टार, स्टार चार, स्टार चार, ऐसे हो। ट्रायंगुलर पैटर्न्स में कोई दिक्कत आई? ये फर्स्ट वाला पैटर्न जो हमने किया वो समझ आया? तुम्हें सेम ही चीज करनी है इसमें भी, यही सोचना है कि नंबर ऑफ रोज कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हर में। ये नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और क्या प्रिंट करता है। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम करो। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट दो क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि सेम ही है जैसे स्क्वायर पैटर्न में था। अब तुम्हें क्या करना है? वन, वन टू, वन टू थ्री, अगर एन थ्री है तो। एन अगर टू है तो वन, वन टू। एन अगर वन है तो वन। एन अगर फोर है तो वन, वन टू थ्री, सॉरी, वन, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर। ये करो, ट्रायंगुलर पैटर्न है, ऐसे प्रिंट करो, ऐसे करो। डन, ओके। और जितने भी कोड क्लास में होते हैं ना, उन्हें ना हमेशा वो करो, बाद में लिख लिया करो दोबारा। अगर तुम पहले लिख में नहीं रहे तो बाद में लिख लिया करो। डन, डन, जयश, गौरव एंड वैभव, उन्नति। ओके, तो वेरी इजी राइट। कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो एन और आई ही रहने हैं। तुम्हें क्या प्रिंट करना है? सेम ही है कि जे इज इक्वल टू वन, जे इज इक्वल टू टू, जे इज इक्वल टू थ्री। तो कॉलम ही प्रिंट करना है, जो भी कॉलम हो वो प्रिंट कर दो। तो हमें जे प्रिंट करना है इंस्टेड ऑफ आई। ठीक है, तो ये वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री, राइट। तो अब ये करो, ये वाला, कि मानो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, अगर एन थ्री है तो। एन अगर टू है तो वन, टू, थ्री। एन अगर फोर है तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। एन अगर वन है तो।
या 5 बजे हो जाए। ओ डन डन। इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। अभी रुक जाओ, और टॉपिक्स आने तो, ये तो तुमने कर रखी। एरेज, स्ट्रिंग्स, ये सब आने। गुड। जयश। एरेज इस बार ऊपर से नहीं। स्ट्रिंग्स और एरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। लेकिन हाँ, एक बार फंक्शंस तक कंप्लीट हो, उसके बाद हम स्ट्रिंग्स एरेज वगैरह शुरू। ओके। तो ये इसमें देखो, कुछ नहीं करना, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो तुमने ट्रायंगुलर पैटर्न में लगाया था। तो वो सॉरी, स्क्वायर पैटर्न में लगाया था। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, वही सेम जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार जब भी प्रिंट कर रहे हैं तो एक इंक्रीज कर रहे हैं। राइट। जहाँ भी प्रिंट करो, मतलब N1 है, ये आई है, तो हमें पता है कि ट्रायंगुलर पैटर्न में ही प्रिंट होगा। तो सिंपल हम यही तो कर सकते हैं कि वही पी वाला कॉन्सेप्ट, कि इंट पी लिया, P = 1 से शुरू किया, और वो अगली जब भी तुम उसे प्रिंट कर रहे हो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दो, खुद ही ट्रायंगुलर पैटर्न में वो प्रिंट हो जाएगा, P = P+। राइट। तो अब इसे हम रन करते हैं और वैल्यू 4 देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, एक समझ आ गया जयेश? हो गया ये? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, ये तो बेसिक बेसिक बात है। आप ना ये ट्राई करो, स्टार 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 स्टार, अगर N4 है तो ये, एन अगर 3 है तो स्टार 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 स्टार। इस बार थोड़ा डिफरेंट है, ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। ये ट्राई करो करने, कोई कर सकता है।
किसी का हुआ ये वाला कि ये इस तरीके से ट्रायंगल कैसे प्रिंट हो? एंड 3 से शुरू करते हैं, स्टार 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 स्टार। एंड 4 स्टार 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 स्टार। किसी को आइडिया है कैसे कर सकते हैं? यस, राइट। ठीक है। अब देखो इसे ऐसे ही देखना है, जैसे मैंने बॉक्सेस बनाया ना, इसको ऐसे ही देखना है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि तुम्हें ना पहले ये देखना पड़ेगा, ये इसे तुम्हें स्क्वायर पैटर्न की तरह देखना पड़ेगा actually। ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो दो ट्रायंगुलर पैटर्न की तरह देख सकते हो। तो हो क्या रहा है कि तुम्हें इसे स्क्वायर पैटर्न की तरह अगर देखोगे तो तुम्हें देखना है कि पहली लाइन जो आई इज इक्वल टू 1 है, आई इज इक्वल टू 2 है, आई इज इक्वल टू 3 है, तो पहली रो में एक ही स्टार है, दूसरी रो में दो ही स्टार है, तीसरी रो में तीन ही स्टार है, लेकिन उससे पहले स्पेसेस है, राइट। और अगर स्क्वायर पैटर्न की तरह से देखोगे तो कितने स्पेसेस हैं? अगर पहली लाइन में एक ही स्टार है, आई 1 है तो स्टार एक है, राइट, एन 3 है। स्क्वायर पैटर्न में क्या होता है? एन नंबर ऑफ रोज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर इसे स्क्वायर पैटर्न की तरह देखोगे तो पहली रो में अगर एक ही स्टार है तो दो स्पेस होने चाहिए, 3 माइनस आई, मतलब एन माइनस आई स्पेसेस होने चाहिए। अगर आई तुम्हारे स्टार्स हैं तो एन माइनस आई स्पेसेस होंगे, राइट। सेम वे नेक्स्ट लाइन में देखो कि अगर दो स्टार्स हैं तो आई इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे स्पेसेस कितने हैं? एन माइनस आई, 3 - 2 विच इज 1। यहाँ पे कितने हैं? देखो यहाँ पे आई कितना है? 3, 3 स्टार है। और यहाँ पे स्पेसेस कितने हैं? 3 - 3, 3 - 3 0। तो तुम्हारे जो है पहले स्पेसेस तुम्हें प्रिंट करने पड़ेंगे, उसके बाद तुम स्टार प्रिंट कर सकते हो। एन माइनस आई स्पेसेस होंगे हर रो में, उसके बाद तुम्हारे आई नंबर ऑफ स्टार्स होंगे। ये इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? अभी कोड लिखते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या हो रहा है? ठीक है, अब लिखते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तुम्हें स्पेस वाला कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले स्पेस आएंगे तभी तो स्टार आ पाएगा, नहीं तो अगर पहले स्टार वाला कोड लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। और कितने स्पेस हैं? एन माइनस आई।
तो तुम्हें क्या करना है, अब देखो तुमने अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक तुम लोग कर रहे थे कि हर रो में इजी काम हो रहा था। ठीक है, हर रो में तुम्हारा काम बस इतना हो रहा था, एक स्टार प्रिंट कर रहे थे, फिर दो स्टार, फिर तीन स्टार, राइट, तो वो इजी था। अब इसी फर्स्ट रो में तुम्हें दो काम करने हैं, पहले स्पेस फिर स्टार, पहले स्पेस फिर स्टार। तो इसी रो के अंदर ही काम होगा ना। तो ये जो बाहर वाला लूप है वो रो रिप्रेजेंट करता है कि आई अगर वन है, तो अब इसके अंदर जब हम चले जाते हैं तो दो चीजें करनी है, पहले स्पेस और फिर स्टार। तो पहले हमारा स्पेस वाला लूप चलेगा कि वाई j इज लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, राइट। पहले ये वाला लूप चलेगा और हम इस पे क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करेंगे, स्पेस। और फिर हम j को आगे बढ़ाएंगे, j इज इक्वल टू j प्लस। ठीक है, अब देखो कैसे चलेगा। पहली रो में हम पहली रो में हम अब पहले क्या होगा, j इज इक्वल टू वन है, j लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, n माइनस आई क्या है, 3 माइनस आई वन है, तो 2। तो जे वन है, वन लेस देन इक्वल टू टू होगा, हम स्पेस प्रिंट करेंगे, पहला स्पेस प्रिंट हुआ, जे प्लस वन हुआ। ठीक है, जे की वैल्यू हो गई 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ, अंदर गए स्पेस प्रिंट किया, जे की वैल्यू इंक्रीज करी, जे की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, 3 लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, बाहर आ गया। ठीक है, तो 3 लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, अब हम बाहर आ चुके हैं, जैसे ही हम बाहर आए जे की वैल्यू कितनी थी, 3। तो 3 लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है अभी, वन। देखो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, अगर 3 लेस देन इक्वल टू वन करेंगे हम तो स्टार कभी प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने स्पेसेस तो प्रिंट कर लिए। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि या तो यहाँ पे ये जो तुमने लेस देन आई लिखा है इसको क्या लिखो, लेस देन एन कर दो, लेस देन एन। क्योंकि तुम्हें वाई लेस देन एन, क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू एन अगर तुम करोगे तो पहले दो स्पेस प्रिंट हो गए, राइट। अब तुम्हें टोटल नंबर, टोटल बनाना कितना है, टोटल बनाना कितना है, एन बनाना है ना। एन माइनस आई तुमने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है, और टोटल कितना है एन। तो पहले जितने स्पेस प्रिंट हुए और जितना भी एन बचा वो हम वहां तक प्रिंट कर देंगे। तो 3 लेस देन इक्वल टू अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास एक पी नहीं प्रिंट करना, हमें स्टार प्रिंट करना है। तो पी की जगह हम लगा देंगे यहाँ पे स्टार। बहुत सारे तरीके हैं इसे करने के एक्चुअली, हम एक नया वेरिएबल लेके उसको भी बंद कर सकते हैं, मतलब वो उसको आई जितना कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है। ठीक है, ये ज्यादा लॉजिकल भी है। कि हमने क्या किया कि जैसे हम बाहर निकले, जे लेस देन इक्वल टू एन किया, जे कितना था तुम्हारा, 3। 3 लेस देन इक्वल टू एन, एन माइनस आई तो तुमने स्पेस प्रिंट कर दिया, और जितना भी बचा, जितना भी एन तक पहुंचते पहुंचते बचा उतने स्टार प्रिंट कर दिए। नेक्स्ट रो पे चलते हैं, उससे ज्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रो तुम्हारा क्या हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, और नेक्स्ट लाइन पे गए, आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो सेम चीज, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, जे वन हुआ, जे वन हुआ। अब जे जो है लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई, एन माइनस आई कितना है, एन जो है 3 है, माइनस आई 2, तो 1। तो 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1, हाँ है, तो अंदर गए, प्रिंट किया स्पेस, जे की वैल्यू इंक्रीज करी, जे की वैल्यू हो गई 2। 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, बाहर आए। अब ये चलेगा स्टार वाला loop, अब हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो जे कितना था अभी, जे 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है, अंदर गए स्टार प्रिंट किया। ठीक है, जे प्लस इक्वल टू जे प्लस वन किया, जे की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, अंदर गए स्टार प्रिंट किया, जे इक्वल टू जे प्लस वन किया, वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3 हुआ, खत्म हो गया, बाहर आ गया। अब आई इक्वल टू आई प्लस वन हो गया, लास्ट रो पे आए, लास्ट रो पे क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई 3, तो जे वन था, और एन माइनस आई, एन माइनस आई मतलब 3 माइनस थ्री, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। तो 3 माइनस थ्री 0 हो गया, तो ये वाला लूप चलेगा ही नहीं, यहीं से शुरू होगा, जे की वैल्यू 1 होगी, तो हम स्टार प्रिंट करेंगे, फिर स्टार प्रिंट करेंगे, फिर स्टार प्रिंट करेंगे, और 3 स्टार प्रिंट होके हो जाए। ये क्लियर हुआ सबको कि कैसे हो रहा है ये? कि अगर हमें ऐसे प्रिंट करना है तो कैसे होगा, अगर मैं रन करता हूँ इसे, वैल्यू 4 देता हूँ, तो ये ऐसे चलेगा।
गाइस समझ आया सबको? ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। मैं कुछ होमवर्क डाल दूंगा, मतलब असाइनमेंट डालूंगा पूरा, तो कर लेना। पैटर्न्स पे ही होगा मैक्सिमम, पैटर्न से क्वेश्चन होंगे, उन्हें ट्राई करना जितना ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आगे के पैटर्न से क्वेश्चंस करेंगे, और एट दी एंड फिर हम मतलब फॉर लूप वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको समझ आ गया आज की क्लास में सब कुछ? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं बता दूंगा कब है, वेडनेसडे या थर्सडे, आई टेल यू। बट इसी वीक होगी बस, वेडनेसडे या थर्सडे, क्योंकि लास्ट सैटरडे क्लास नहीं हो पाई थी, नेक्स्ट संडे क्लास नहीं हो पाई थी। बट वैसे सैटरडे संडे ही हुई क्लासेस। ठीक है, तो ओके गाइस, बाय बाय।